अमेरिका और ईरान के बीच हुई वॉर में ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद मुरादाबाद में आज भारी संख्या में लोगों के द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर की है। भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे सड़कों पर हैं और इस घटना को लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तमाम महिलाएं भी सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहें? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं, जो शियों के धर्मगुरु थे उनको खत्म कर दिया गया है, उन्हें शहीद कर दिया गया है। अगर ये सोच रहे हैं कि एक रहबर को खत्म करने के बाद अब कोई रहबर नहीं आएगा, ऐसे 10 हजारों रहबर खड़े हो जाएंगे सर। ऐसा नहीं होगा, हर घर से एक रहबर निकलेगा। हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं बिल्कुल भी। ये सोचकर बिल्कुल ये ना हो कि हम लोग घबरा गए हैं। समझे, हर घर से एक कामना ही निकलेगा। जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, हमला होता है और शहादत होती है, क्या कहेंगे क्या कुछ लोगों के मन? सर, ये शहादत तो हमारी मीरास है। 1400 साल पहले भी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग किया, एक 6 महीने का बच्चा भी शहीद करा गया था, तब भी हमारे यहाँ पीछे नहीं था कोई। और आज भी हम लोग आ गए हैं क्योंकि ये हमारी मीरास है और हमें इंसाफ चाहिए। शिया समुदाय को ये ना समझे कि डर कर घर में बैठने वाले लोग हैं, घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं हम। एक शिया खत्म होता है तो लाखों हजारों घर से हुसैनी निकल कर बाहर आते हैं और हम सब हुसैनी हैं। इसी तरीके से हम सड़कों पर रहेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रहबर, हमारे खामनाई साहब को, सैयद अली खामनाई साहब को इस बहरहमी से शहीद किया गया है, तो उसके लिए हम शोक करते हैं कि जो शहीद किया गया है उन्हें तो अमरीका को नेस्त नाबूद कर दे ऊपर वाला। और हम लोग अमरीका के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ यहाँ पर भारी संख्या में मासूम बच्चे, औरतें भी हैं, महिलाएं भी हैं। जी, आज भारी संख्या में आप लोग सड़कों पे आए हैं, आज दुख है, गमज़दा है, क्या कुछ कहते हैं? जी, आज हमारे सबसे बड़े रहबर खामनाई साहब के पूरे परिवार समेत उन्हें शहीद कर दिया। मतलब उन्हें रोजे की हालत में, रोजेदार को, पूरे परिवार को मारा। इससे बड़ा दुख का दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों को लेके आए हैं, हमारे आदमी साथ आए हैं, हम उनके लिए शहादत के लिए तैयार हैं। कहाँ तक मारेगा और कब तक मारेगा? हमारे मौला हुसैन को जैसे शहीद किया था, उसी मलाउन ने इसी तरह हमारे रहबर को शहीद किया है। इससे बड़ा दुख हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। हम मारे, खुशी से मारे, हम तैयार हैं। हम शहादत हमारी विरासत है, हमारी शहादत, उनके नाम पे हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है। हमारे जवान तैयार हैं उनके लिए, हमारे बुजुर्ग तैयार हैं उनके लिए, एक आवाज से उनकी। कहाँ तक मारेगा और कब तक मारेगा? और सैनिक नहीं खत्म होंगे, यजीदियत मिट जाएगी, यजीदियत मिट जाएगी। हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान हमारे रहबर पे, हर घर से आयतुल्लाह के लिए कुर्बानी के लिए तैयार है, हुसैन के लिए तैयार है, इमाम हुसैन की शहादत के लिए तैयार है। कहाँ तक कत्ल करे? देखिए, आज भारी संख्या में तमाम लोग हैं और जिनके द्वारा तमाम जो है अपने नामों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। जी जी, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ? इकट्ठा होने का जो मकसद है, ये असल में जुल्म के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर अमेरिका की जो बर्बरियत और पूरी दुनिया को जो दहशत में डाले हुए हैं, सबसे बड़ा असल में देखा जाए तो दहशतगर्द आतंकवादी जो है वो अमेरिका है। और अपनी ताकत के बल पर मासूमों को और मजलूमों को हर तरीके से डराने का काम अमेरिका कर रहा है। उनको जो उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, उसको जबरदस्ती मारने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर अमेरिका के खिलाफ कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एहतजाज उसके खिलाफ करना चाहिए। जितना हमारे बस का है उतना काम हमें करना चाहिए। और अमेरिका के खिलाफ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमेरिका को भी बर्बाद करे, जैसा वो जुल्म कर रहा है, अल्लाह ताला अमेरिका को बर्बाद करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आप सभी के इल्म में है, बल्कि पूरी दुनिया के इल्म में है, जो भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जानते हैं कि आज की ये बहुत बड़ी आलमी ख़बर है। ये ऐसी ख़बर है जिसने तमाम आलम इस्लाम को और उन तमाम इंसानों को जिनके दिल में इंसानियत का जज्बा है, उनके लिए ये दुख की खबर है। एक ऐसे इंसान का सफ़ाकाना तरीके से, दहशत गर्दाना तरीके से अमेरिका और इसराइल के ज़रिए
कत्ल किया गया है कि जिसने हमेशा इंसाफ की बात की, जिसने हमेशा न फ़क़त आलम इस्लाम को बल्कि पूरी इंसानियत को जोड़ने की बात की, हमदर्दी की बात की, मोहब्बत की बात की और सबको मोहब्बत का पैगाम दिया, ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया गया। वो शख्स कौन है? वो शख्स ईरान के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनाई साहब। आयतुल्लाह ख़ामनाई तमाम मुसलमानों की जान है। वो इंसान रहबर इस्लाम था, वो इंसान रहबर मुस्लिमीन था, एक ऐसा इंसान था कि जो पूरी इंसानियत का मसीहा था, पूरी इंसानियत का लीडर था। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा मज़हब है जिन्होंने उनकी शहादत के बाद उन्हें खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि पेश न की हो। यकीनन हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी उनके चाहने वाले हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। वो हमारे लीडर थे, उन्होंने हमेशा इंसानियत की बात की, हिंदुस्तान के लिए भी और दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद मुल्कों के लिए उन्होंने इंसानियत की बात की। लिहाजा ऐसे इंसान को कत्ल कर देना ये गोया इंसानियत का कत्ल है। ऐसे इंसान को कत्ल करना ये अदल और ह्यूमैनिटी का कत्ल है। ऐसे इंसान को कत्ल करना आदमियत का कत्ल है। लिहाजा ये जितने भी लोग हैं जमा हुए हैं, ये अपनी आवाज़ एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। ये आवाज़ जालिमों के ख़िलाफ़ है और ईरान जैसे मजलूम और आयतुल्लाह ख़ामनाई जैसे मजलूम के हक़ में ये आवाज़ है। उनकी भी हमेशा जालिमों के ख़िलाफ़ और मजलूमों की हिमायत में आवाज़ थी। जब जब उन्होंने कोई भी आवाज़ उठाई है, उनका कोई एक बयान ऐसा नहीं दिखा सकता जो किसी जालिम की हिमायत में हो या मजलूम की मुखालिफत में हो। उन्होंने जो भी बयान दिया, जो भी उनकी नीति रही है, उनका रवैया और उनका अंदाज़ रहा है, वो हमेशा मजलूमों के हक़ में रहा है, वो हमेशा इंसानियत के लिए रहा है, फिर वो चाहे किसी मुल्क का भी मसला हो। लिहाजा आज हम यहाँ जमा होने के बाद, सदाए एहतजाज बुलंद करने के बाद अपना गम भी जाहिर कर रहे हैं और जालिमों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज भी बुलंद कर रहे हैं कि जो जालिम हैं वो कल भी लानती थे, वो आज भी लानती हैं और हमेशा लानती रहेंगे। और आज ये एहतजाज और ये प्रोटेस्ट करने के बाद हम ये बता रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ दुनिया में जहाँ जहाँ भी मजलूम है, मजलूमों के साथ हमारा साथ है, जालिमों के हम खिलाफ हैं। घटनाक्रम हुआ, अमेरिका के द्वारा हमला किया गया, उसके बाद जो है शहादत हुई, क्या कुछ देखिए लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं इस बात को लेकर। और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये युद्ध अपराध किया है अमेरिका और इसराइल ने। रिहाइश पे हमला करना यूएनओ चार्टर का उल्लंघन है खुला, ये उसे नहीं करना चाहिए था। और उसने ऐसा करके न सिर्फ ईरानी अवाम का, बल्कि वो मैंने जैसा अर्ज किया आपसे कि वो पूरी उम्मत के जो है वो लीडर थे और हमारे धर्म गुरु थे, तो उसने हम सबका जो है वो इस चीज़ से दिल दुखाया है और सभी गमज़दा हैं, पूरी इंसानियत गमज़दा है इसको लेकर। जी, लगातार लोगों में नाराजगी है, क्या कुछ कहेंगे कि कुछ यहाँ अपनी सरकार से? ये इसराइल और अमेरिका ने गलत ही किया है, बहुत गलत किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुरादाबाद जनपद में आज आजाद नगर में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं, जिनके द्वारा अमेरिका में ईरान में हुए पूरे प्रकरण को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।